हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया विषय नई क्लास के लिए। तो वह है कक्षा 9वीं के लिए, और आज का हमारा जो विषय है वह है गणित भाग 2, जिसे ज्योमेट्री भी कहते हैं। और आज का हमारा लेसन है बच्चों भूमिति के मूलभूत संबोध, और जिसका कि दूसरा पार्ट हम आज देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री पार्ट 2। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। और आज के इस लेसन में हमारा जो घटक होगा वह है लाइन सेगमेंट रे लाइन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस लेसन में मुख्य टॉपिक क्या है, हमें जानना है निम्न आकृतियों के मूलभूत संबोध। लेट्स लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन सेगमेंट रेखाखंड, रे किरण, और लाइन रेखा। तो इन तीन जो भूमितिक आकृतियां हैं उनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहली आकृति रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। चलिए शुरू करते हैं। एक बिंदु ए और एक बिंदु बी हमने लिया, ये दो बिंदु हैं। तो अब बच्चों इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले जितने भी बिंदु हैं, जोड़ने वाले या ए से बी तक के जितने बिंदु होंगे उनके संघ समुच्चय को, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और उनके बीच में आने वाले जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है। इस तरह असंख्य बिंदुओं के संघ समुच्चय को मिला देंगे ए से बी तक के, तो बन जाएगा एक आकृति जिसे हम कहते हैं रेखाखंड, और उसके अंत बिंदुओं से उसका नाम होगा। तो इसका नाम है रेखाखंड ए बी, या शॉर्ट में रेख ए बी। सेगमेंट ए बी को सेग ए बी भी कहते हैं, या रेखाखंड बी ए। अंत बिंदुओं के क्रम बदल सकते हैं, तो ये सेगमेंट बी ए भी कहलाता है। तो सेगमेंट क्या है, ए और बी के को और उसके मध्य स्थित जितने भी बिंदु हैं उनके समुच्चय को हम सेगमेंट ए बी कहते हैं। द यूनियन ऑफ सेट of point A, point B and points between A and B is called segment AB. A और B उसके अंत बिंदु हैं, end point of the segment। और बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी को ही रेख AB की लंबाई कहते हैं। The distance between the end points of a segment is called the length of the segment. If distance AB is equal to phi, then length AB is also equal to phi. Therefore, distance AB is equal to length AB. So, distance AB is equal to phi and length AB is also equal to phi.
and simply we write length AB as AB is equal to 5. तो AB की लंबाई को हम सिर्फ AB भी लिख सकते हैं। तो लेंथ AB is equal to only AB. Distance AB was 5. Length AB is also 5. Simply AB is equal to 5. अब हम इस रेखाखंड सेगमेंट के कुछ अन्य घटकों को देखेंगे। पहले रेखाखंड की सर्वांग समता या सर्वांगसम रेखाखंड कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। यह एक रेखाखंड है, आप देख रहे हैं। उसको नाम दे दिया हमने अंत बिंदु से ए बी से, यह रेखाखंड ए बी। ओके, अब इसी लंबाई की रेखाखंड दूसरी है पी क्यू। आपने देखा दोनों की लंबाई समान है। उसी लंबाई का और एक रेखाखंड हमने बनाया, रेखाखंड पी क्यू। तो यहाँ पर लेंथ ए बी और लेंथ पी क्यू बराबर है। लेंथ ए बी इक्वल टू लेंथ पी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड ए बी और रेखाखंड पी क्यू सर्वांगसम है। इफ लेंथ ए बी इक्वल टू लेंथ पी क्यू, then segment AB and segment PQ are congruent. रेख AB सर्वांगसम रेख PQ इसे संकेत में लिखते हैं, और ये जो चिन्ह देख रहे हैं वह सर्वांगसमता का चिन्ह है। अगला भाग है, उसमें रेखाखंड में रेखाखंड का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट। मान लीजिए यह एक रेखाखंड है, उसके अंत बिंदु ए और बी हैं। इन दोनों अंत बिंदुओं के मध्य कहीं पर बिंदु M है। M लाइज इन बिटवीन A एंड B। तो AMB यह मध्यता बनती है। लेकिन यदि AM की लंबाई और BM की लंबाई बराबर हो, इफ लेंथ AM इक्वल टू लेंथ BM, तब हम कह सकते हैं रेख AM सर्वांगसम रेख BM या रेख MB। If length AM is equal to length MB, then segment AM congruent to segment MB. And also बिंदु जो M है वह रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। Point M is a midpoint of segment AB. और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। Every segment has one and only one midpoint. रेखाखंडों की तुलना करते हैं। अब रेखाखंड का अगला भाग, रेखाखंडों की तुलना, कंपैरिजन सेगमेंट। यह एक रेखाखंड है AB, सेगमेंट AB, और ये दूसरी रेखाखंड है अनदर सेगमेंट PQ, और इसकी लंबाई छोटी बड़ी है। यदि लेंथ AB बड़ा है लेंथ PQ से, if length AB is greater than length PQ, तब हम क्या कह सकते हैं? तो हम कहेंगे कि रेख AB बड़ा है रेख PQ से। लंबाई बड़ी है तो रेख या रेखाखंड बड़ा हो गया। या दूसरी भाषा में रेख PQ छोटा है, इसलिए रेख PQ छोटा रेख AB। Segment PQ is smaller than segment AB. तो कंपैरिजन तुलना, छोटा बड़ा क्रम संबंध उसकी लंबाई पर निर्भर
करता है। अगला मुख्य पॉइंट है, मुद्दा है किरण। रेखाखंड के बाद हम कहाँ आ गए? किरण पर। रे। जैसा कि हमने जाना, ये ए और बी अगर दो भिन्न बिंदु हैं तो उनके बीच के सभी बिंदुओं और उन दो बिंदुओं के संग समुच्चय को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट, रेखाखंड कहते हैं। इसी रेखाखंड पर कहीं असंख्य बिंदु P इस तरह से हैं तो ये सारे बिंदु मान लीजिए P, P1, P2 यानी असंख्य बिंदु इस तरह से बने हैं जो कि रेखाखंड ए बी के एक अंत बिंदु को ख़त्म कर देते हैं और एक अंत बिंदु बच जाता है। तो ये सारे बिंदुओं का जो संग समुच्चय होगा तो किस तरह से इसकी मध्यता होगी? ये सारे P बिंदु वह A B P मध्यता में होंगे, यानी A एक तरफ होगा, B बीच में कहीं ना कहीं होगा और P जो सारे बिंदु हैं वो दूसरी ओर असीमित असंख्य बिंदु हैं। ऐसी आकृति को जो एक तरफ असीमित हो और एक तरफ अंत में हो उसे हम कहते हैं किरण। और यहाँ पर नाम होगा किरण ए बी, रे ए बी। या किरण ए पी। तो ए दोनों में है, यानी उसका जो आरंभ बिंदु है वो दोनों में है, बाकी उस पर कोई भी बिंदु से उस किरण का नाम हम दे सकते हैं। तो आरंभ बिंदु ए। तो किरण ए पी और किरण ए बी दोनों एक ही किरण के नाम है, लेकिन किरण ए पी और किरण बी पी जो है वो भिन्न किरण है, क्योंकि उनके आरंभ बिंदु भिन्न हैं। ध्यान दो, पी दोनों में है लेकिन आरंभ बिंदु अलग अलग है, इसलिए वो भिन्न किरण है। तो ये बात ध्यान रखिए, किरण का नाम उसके आरंभ बिंदु से लिखते हैं। एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम किसी भी रे का नाम लिखते हैं। तीसरा मुख्य पॉइंट था रेखा, लाइन। तो यह है किरण। आपने देखा एक तरफ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभ बिंदु, और एक दूसरी तरफ असीमित भाग है, उस पर एक बिंदु हमने ले लिया बी। तो रे ए बी, किरण ए बी। और एक दूसरा किरण कुछ इस तरह से है कि वह पहले किरण के विपरीत ओर है, यानी मिलकर विपरीत किरणें जुड़ गई हैं, दोनों आरंभ बिंदु जुड़ गए हैं तो वे विपरीत ओर बन जाएंगे। फिर से देखते हैं। अब ये देखिए एक ही ओर है किरण। मान लो जी इस किरण को हमने पहले किरण के विपरीत ओर लगा दिया तो अब बन गया दो किरणों का संगम हो गया, ये मिल गया। तो दो विपरीत किरणें जब मिलती हैं, जुड़ती हैं, या उन पर स्थित सभी बिंदुओं के संग समुच्चय को रेखा या लाइन कहते हैं। तो किरण ए बी और किरण ए सी विपरीत किरणें हैं, यहाँ पर अपोजिट रे हैं और दोनों अपोजिट रो मिलकर एक लाइन बनाते हैं। तो विपरीत किरणें रेखा बनाती हैं और रेखा का नाम इस रेखा पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं से हम दे सकते हैं, इसलिए इस रेखा का नाम रेखा ए बी, रेखा ए सी, रेखा बी सी कुछ भी हो सकता है। दिस फिगर इज कॉल्ड एज ए लाइन ए बी और लाइन ए सी और लाइन बी सी इनी। ये लाइन ए भी कहला सकता है, लाइन ए सी भी कह सकते हैं और लाइन बी सी भी कह सकते हैं। लाइन पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं से इसका नाम हम दे सकते हैं।
तो हमने 3 मुख्य बिंदुओं को देखा, 3 मुख्य पॉइंट को देखा, सेगमेंट और उसके कुछ भाग, उसके बाद रे किरण और उसके बाद रेखा लाइन। अब चलते हैं मिला जुला तीनों का कुछ कंसेप्ट देखते हैं। रेखाखंडों, किरणों या रेखा की लंबता, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट, रेस और लाइंस। यह एक सेगमेंट है, रेखाखंड है, और यह एक रेखाखंड है। अगर ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे पर लंब हैं तो इन दोनों रेखाखंड और उनके किरणों या रेखा के संग समुच्चय भी एक दूसरे के लंब ही होंगे, अर्थात रेखाखंड को समाहित करने वाली किरण और उनको समाहित करने वाली रेखा ये भी एक दूसरे पर लंब ही होंगे। मतलब कि रेख ए बी लंब रेख पी क्यू है, रेख सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू, देन रे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू रे सेगमेंट ए बी। तब किरण पी क्यू भी लंब होगा रेख ए बी पर, रेखा पी क्यू भी लंब होगी रेखा ए बी पर, या किरण ए बी भी लंब होगी किरण पी क्यू पर। वो एक दूसरे पर लंब ही होंगे। अब चलते हैं किसी भी बिंदु की रेखा से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मतलब किसी बिंदु की रेखा से दूरी। अब मान लीजिए रेख पी क्यू लंब है रेखा सी डी पर, यानी सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। चलिए ये लाइन सी डी और उस पर एक लंब रेख पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू है। तो ये जो लंब दूरी है, यानी लंब होने पर जो दूरी आएगी पी रेखा सी डी से जितना दूर है वही इस लाइन से पी की दूरी कहलाती है। अर्थात रेख पी क्यू की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम लाइन सी डी। और बिंदु क्यू जो है इसे हम रेखा या रेख पी क्यू का लंबपात कहते हैं, फुट। द पॉइंट डी इज कॉल्ड point Q is called the foot of the perpendicular, not point D. Point Q is called the foot of the perpendicular. तो बच्चों आज हमने रेखाखंड, किरण और रेखा की कुछ मूलभूत संकल्पनाओं को देखा। यदि रेखा पी क्यू की लंबाई 10 है यहाँ पर, तो हम कहेंगे बिंदु P जो है रेखा सी डी से 10 इकाई दूरी पर है। तो बच्चों आज का लेसन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।